Hello friends, welcome back to my YouTube channel एक्सप्लोर शेयर बाजार में। तो ये आपके सामने निफ्टी का डेली चार्ट खुला हुआ है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने कल वाली वीडियो में आपको बताया था कि ये जो मल्टीपल टाइम्स सपोर्ट 23,400 के अराउंड निफ्टी ने मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया है, एक, दो, तीन। तो जिस भी सपोर्ट पर मार्केट जितनी ज़्यादा बार सपोर्ट लेता है, वो वाला सपोर्ट वीक हो जाता है। मतलब कि अब वो सपोर्ट कभी भी ब्रेक हो सकता है। और ये देखिए, आज ही मार्केट ने इस सपोर्ट को तोड़ दिया और क्या बढ़िया फॉल आया निफ्टी में। तो अगर हम 10 मिनट के चार्ट पर जाएं, ये देखिए, आज मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ था। गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट में थोड़ा सा ये पुल बैक आया और फिर जहां पर मार्केट ने प्रीवियस सपोर्ट लिया था, ये देखिए, उसी के पास से मार्केट फॉल हो गया। तो इसी को बोलते हैं प्रीवियस सपोर्ट एक्ट एज अ रेजिस्टेंस। ये देखिए, प्रीवियस सपोर्ट नाउ एक्ट एज अ रेजिस्टेंस। तो ये आज बहुत ब्यूटीफुली इसने काम किया। अब ये जो आज मैंने ट्रेड कैसे ली वो मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, ये आज मैंने ट्रेड कैसे ली, ये आपके सामने 10 मिनट का चार्ट खुला हुआ है। तो एक ये रैली कैंडल, दो बेस कैंडल और फिर ये ड्रॉप कैंडल। ये क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ पर काफ़ी अच्छा सपोर्ट है, तो यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है। तो एक तो तो मार्केट ने सुबह ही एक ये रैली कैंडल, दो बेस कैंडल और फिर ये ड्रॉप कैंडल बनाई। और जैसे ही, तो मेरी एंट्री कहाँ पर बनती थी, तो यहाँ मेरी एंट्री बनती थी, ये मेरा स्टॉप लॉस बनता था और 2:1 का मेरा टारगेट बनता था। ये देखिए, तो जैसे ही प्राइस ने यहाँ पे इस पॉइंट पर जैसे ही मार्केट आया, मैंने एग्जैक्ट एंट्री ले ली मार्केट में। ये इस पॉइंट पे मैंने एंट्री ले ली और ये देखिए, उसके बाद मार्केट ने करेक्ट 2:1 दिया। मैं 2:1 पर एग्जिट हो गया था, क्योंकि ये मेरा रूल है कि अगर मुझे 2:1 मिल जाता है तो मैं एग्जिट हो जाता हूँ मार्केट से। दोस्तों, अगर आपको मार्केट में बने रहना है लंबे समय तक, तो आपको अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को प्रॉपरली फॉलो करना पड़ेगा। अब सपोज मैं और वेट करता कि नहीं, भी मार्केट और गिरेगा और गिरेगा तो मेरा और ज़्यादा प्रॉफिट होगा। और हो सकता था कि 2:1 देने के बाद मार्केट यहीं से घूम जाता, तो आपका अननेसेसरी लॉस हो जाता प्रॉफिटेबल ट्रेड में। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इससे कॉन्फिडेंस बहुत लो हो जाता है। तो जैसे ही मुझे 2:1 मिला, मैं इससे एग्जिट हो गया। हालांकि मैं इसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी यूज करके अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज किया जा सकता था। अब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है? जैसे ही ये रेड कैंडल बनी, आपको 2:1 मिल गया, बट आपको अभी भी फीलिंग आ रही है कि मार्केट यहाँ से फॉल हो सकता है, और तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज कर सकते हैं। अब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज कैसे होता है? ये जो बड़ी रेड कैंडल बनी, इसके ऊपर अब मैंने अपना स्टॉप लॉस लगा दिया कि जैसे ही मार्केट इस कैंडल के ऊपर जाएगा, मैं एग्जिट हो जाऊंगा। देखिए, मार्केट इसके ऊपर नहीं क्लोज दिया।
फिर अगली जो बड़ी रेड कैंडल बनी, फिर उसके ऊपर मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया। अब मेरा प्लान क्या है, जैसे ही मार्केट इस कैंडल के ऊपर जाएगा मैं इस ट्रेड से एग्जिट हो जाऊंगा। तो यहाँ पर भी देखिए मार्केट इसके ऊपर नहीं गया और मेरा और प्रॉफिट होता जा रहा है ट्रेड में। अब एक और ये बड़ी रेड कैंडल बन गई, अब इसके ऊपर मैंने अपना स्टॉप लॉस लगा दिया। तो ये देखिए अब भी मार्केट इसके ऊपर नहीं गया और मेरा और प्रॉफिट हो रहा है। फिर मार्केट ने बड़ी जो बनाई रेड कैंडल, वो ये वाली बनाई। फिर यहाँ पे मैंने अपना स्टॉप लॉस लगा दिया और जैसे ही मार्केट यहाँ पर आया मैं अपनी पोजीशन से एग्जिट कर गया। तो देखा आपने किस तरीके से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करते हुए मैं अपनी 2:1 ट्रेड को हम कहाँ तक ले जा पाए। ये देखिए ये यहाँ पे एग्जिट किया हमने और ये देखिए 3.4 3.5:1 का आपको प्रॉफिट होता ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से। तो आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं अपने प्रॉफिट को मैक्सिमम करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, ये तो हो गई आज के ट्रेड की बात। अब हम बात कर लेते हैं कि कल क्या हो सकता है मार्केट में। तो दोस्तों ये देखिए, ये मार्केट में आखिरी टाइम आधे आधे 1 घंटे में मार्केट ने यहाँ पे होल्ड किया है। तो ये जो रेंज है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रेंज है कल के लिए। तो सपोज अगर मार्केट अभी हम 25 मिनट सप्लाई जोन पे जाते हैं पहले, तो ये देखिए यहाँ पर एक ये ड्रॉप, 3 बेस कैंडल और फिर ये ड्रॉप, तो एक हमारा 25 मिनट का सप्लाई जोन यहाँ पर बना हुआ है और एक 25 मिनट का सप्लाई जोन हमारा ये भी बना हुआ है छोटा सा। तो ये भी हमारा 25 मिनट का सप्लाई जोन है। अब 10 मिनट के चार्ट पे गए तो हमने ये सप्लाई जोन मार्क करके रख लिए कि हो सकता है कि यहाँ से मार्केट फॉल हो जाए या मार्केट यहाँ से घूम जाए। तो अब देखते हैं कल क्या है। अब सपोज मार्केट कल गैप अप ओपन हुआ, यहाँ ओपन हुआ, तो यहाँ पे आई ट्रेड, हो सकता है कि इसी 25 मिनट सप्लाई जोन से मार्केट रिवर्स हो जाए, क्योंकि यहाँ पे 23,200 का एक राउंड नंबर भी है। बट हम यहाँ से कोई शॉर्ट ट्रेड प्लान नहीं करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम चांसेस हैं कि इस रेंज से मार्केट रिवर्स हो सकता है, तो आपका स्टॉप लॉस भी हो जाएगा। तो स्टॉप लॉस होने के चांसेस ज़्यादा है। एक तो हो गई ये ट्रेड। अब मान लो गैप अप ओपन हुआ और ये वाले सप्लाई जोन को भी मार्केट ने क्रॉस कर दिया और यहाँ आ गया मार्केट। अब यहाँ पर 23,280 के अराउंड अगर मुझे एंगल्फ बनता हुआ दिख जाए, ये एक ग्रीन कैंडल और फिर ये रेड कैंडल, तो ये सबसे बेस्ट ट्रेड हो जाएगी, क्योंकि हमें यहाँ तक हमारा 2:1 मिल जाएगा। मैंने आपको अभी बताया कि इस रेंज से मार्केट घूम सकता है, तो हमें क्या करना है, इस रेंज से पहले पहले हमें हमारा 2:1 मिल जाना चाहिए। तो अगर यहाँ पर हमने एंट्री ली, तो अगर हमने यहाँ पर एंट्री ली और फिर ये देखिए 2:1 हमारा ये जो रेंज है, इससे पहले पहले हमें अपना टारगेट मिल गया। तो आपको अपनी ट्रेड इस तरीके से प्लान करनी है कि अब मान लो यहाँ पे एंगल्फ फॉर्म नहीं हुआ, एंगल्फ नहीं बना, तो आप प्राइस एक्शन से भी ट्रेड ले सकते हैं। अभी जो सप्लाई जोन है, यहाँ से मार्केट ऐसे गिरा, फिर थोड़ा सा पुल बैक, फिर फॉल हुआ, फिर थोड़ा सा पुल बैक आया, फिर फॉल हुआ, फिर पुल बैक, फिर फॉल हुआ। तो यहाँ पर भी आप ऐसे भी ट्रेड ले सकते हैं।
अब जैसे ही इसका ये लो बना, ये यहाँ पर ये क्रॉस किया, यहाँ पे एंट्री और इसके ऊपर स्टॉप लॉस रख के, अगर आपको यहाँ तक 2:1 मिल रहा है तो आप ट्रेड ले सकते हैं, और अगर आपको यहाँ तक 2:1 नहीं मिल रहा तो आप ट्रेड नहीं लेंगे। ठीक है, तो ये एक मैंने बता दिया। यहाँ से अगर रिवर्स होता है तो हम ट्रेड नहीं लेंगे, अगर यहाँ से मार्केट रिवर्स होता है तो हम अपनी शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं, बट कंडीशन ये है कि यहाँ तक हमें 2:1 मिल जाना चाहिए। अब एक ट्रेड ये है, गैप अप ओपन होने के बाद ये सब मार्केट ने कर दिया क्रॉस और यहाँ पर आ गया, जहाँ से मार्केट आज घूमा था। तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि कल भी मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकता है, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा पहले सपोर्ट था, तो अब एक्ट एज अ रेजिस्टेंस काम कर सकता है। तो यहाँ पर अगर हमें एक ऐसी बियरिश कैंडल मिल जाए तो भी हम इसके नीचे एंट्री ले सकते हैं और हमारा टारगेट 2:1 सेम रहेगा। तो दोस्तों, ये तो हो गई गैप अप की बात। अब सपोज मान लेते हैं कि मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, फ्लैट ओपन होने के बाद अगर ऊपर जा रहा है तो वही सेम कंडीशन है, यहाँ से नो ट्रेड, यहाँ से हम ट्रेड ले सकते हैं, और यहाँ पे आया तो और फॉल हो रहा है तो भी हम ट्रेड ले सकते हैं। अब आई गैप, अब फ्लैट ओपन हुआ और मार्केट फॉल हो रहा है। अब अगर तेजी से मार्केट सीधा फॉल हो गया तो हम कोई ट्रेड नहीं लेंगे, पहले हम वेट करेंगे थोड़ा सा पुल बैक आने का मार्केट में। सपोज यहाँ से मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और अगर सीधा फॉल होता जा रहा है तो हम कोई भी शॉर्ट पोजीशन नहीं बनाएंगे, हम वेट करेंगे कि 10 मिनट में या 15 मिनट में एक कोई सप्लाई जोन फॉर्म होना चाहिए। जैसे कि एक ये 15 मिनट की हमारी कैंडल बनी, फिर दो छोटी छोटी कैंडल हमारी 15 मिनट की बन गई, फिर एक और बड़ी रेड कैंडल बन गई। तो ये एक हमारा ये सप्लाई जोन फॉर्म हो गया, ये ड्रॉप, एक ये बेस, दो बेस कैंडल और ये ड्रॉप। फिर अगर मार्केट इस रेंज में आता है तब फिर हम यहाँ पर एंट्री प्लान कर सकते हैं। तो इस पॉइंट पर फिर हम अपनी एंट्री प्लान करेंगे, या फिर हम इनसाइड कैंडल से भी ट्रेड ले सकते हैं। अगर फ्लैट ओपन होने के बाद ये ब्रेक करा, एक ये हमारी बड़ी रेड कैंडल बनी और फिर एक ये छोटी सी रेड कैंडल बन गई इसी कैंडल के अंदर अंदर, तो जैसे ही इसका ये लो क्रॉस हुआ तो भी हम इस ट्रेड में एंट्री ले सकते हैं, और ये जो इनसाइड कैंडल है इसके ऊपर हमारा स्टॉप लॉस होगा। तो इसे हम बोलते हैं इनसाइड कैंडल स्ट्रेटजी। ठीक है, तो आपको मैंने फ्लैट वाली कंडीशन बता दी, गैप अप वाली कंडीशन बता दी। अब हम बात करते हैं अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है। गैप डाउन ओपन होने के बाद अगर मार्केट सीधा फॉल होता जा रहा है तो हम कोई ट्रेड नहीं लेंगे। गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट थोड़ा सा ऊपर आता है, यानी कि इस जो प्रीवियस रेंज है इस रेंज में आता है और फिर फॉल होता है तो हम अपनी शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर यहाँ पे एंगल्फ बन जाए ग्रीन कैंडल और फिर ये रेड कैंडल, तो इसके लो के नीचे एंट्री लेके आप 2:1 के लिए वेट कर सकते हैं, एक इनसाइड कैंडल से और एक प्राइस एक्शन से। तो हमारे पास तीन स्ट्रेटेजी हैं। पहली स्ट्रेटेजी है एंगल्फ, मैंने आपको बता दी, और इन सब पर मैं एक एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। एंगल्फ, एक है हमारी इनसाइड कैंडल स्ट्रेटेजी, और तीसरी है प्राइस एक्शन, और तीसरी
स्ट्रेटेजी है हमारी प्राइस एक्शन। तो इन तीनों से आप ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये बात हो गई निफ्टी की। अच्छा, एक और बात, अगर हम डेली चार्ट पर गए तो डेली चार्ट पर ये देखिए, मार्क अब 22,600 तक निफ्टी में कोई भी सपोर्ट नहीं है, यानी कि 22,600 तक तो निफ्टी इजीली फॉल हो सकता है। बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि सीधा मार्केट यहाँ से 22,600 फॉल हो जाएगा। मार्केट में पुल बैक्स आते हैं। अब मान लो ये जो आज फॉल आया, अब हो सकता है कि कल मार्केट में थोड़ा सा पुल बैक आए और फिर फॉल हो, फिर थोड़ा सा सब पुल बैक आए और फिर फॉल हो। तो मार्केट इसी तरीके से फॉल होता है। बट हाँ, ये बात मैं 90% श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि 22,600 मार्केट आ सकता है। ठीक है, तो ये तो हुई दोस्तों निफ्टी की बात। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। तो बैंक निफ्टी में भी देखिए कितना अच्छा फॉल आया आज। ये मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया था कि यहाँ पर निफ्टी कई बार सपोर्ट ले चुका था। इसलिए देखिए, ये देखिए, 1 टाइम सपोर्ट, 2 टाइम सपोर्ट, 3 टाइम्स और फिर चौथी बार में हॉल्ट। ये जो हॉल्ट है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे मैक्सिमम चांस हो, अगर मार्केट हॉल्ट कर रहा है किसी सपोर्ट पे, तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि यहाँ से मार्केट अब फॉल हो सकता है। ये मैं बैंक निफ्टी या निफ्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, ये आप किसी भी स्टॉक में चेक कर लेना कि अगर कोई भी स्टॉक किसी सपोर्ट पे कई बार सपोर्ट लेके ऊपर जा चुका है और यहाँ फिर हॉल्ट कर रहा है, तो आप ये समझ लो कि ये सपोर्ट तो गया। अब इस सपोर्ट को तोड़ के स्टॉक नीचे 99% जाएगा। और यही सेम कंडीशन बैंक निफ्टी में भी हुई। और रिजल्ट आपके सामने है, ये देखिए कितना भयंकर फॉल आया निफ्टी में, सॉरी बैंक निफ्टी में। और ये फॉल अभी भी आ सकता है अभी, और ये फॉल अभी और कंटिन्यू होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि लगातार ऐसे ही फॉल होता रहेगा। थोड़े थोड़े बीच बीच में पुल बैक्स आ सकते हैं और फिर मार्केट फॉल होगा। ठीक है, तो एक तो पहली बात तो ये है कि यहाँ पर आपका बैंक निफ्टी में ये डेली का सप्लाई जोन काफ़ी अच्छा बना हुआ है। देखिए ड्रॉप, 2 बेस कैंडल और ये ड्रॉप, ये बहुत ही अच्छा डेली सप्लाई जोन है। क्योंकि यहाँ पर आप देखिए, एक तो ये डेली सप्लाई जोन, दूसरा प्रीवियस सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस भी है, जहाँ पे इसने सपोर्ट लिया है। मार्केट यहीं से रिवर्स भी करने के मैक्सिमम चांसेस हैं। तो आप ये समझिए, अगर बैंक निफ्टी किसी भी तरीके से 2 दिन में अगर यहाँ पर आ जाता है, तो फिर बैंक निफ्टी गया। तो 99% यहाँ से बैंक निफ्टी फॉल होगा ही होगा। ये जो डेली सप्लाई जोन है यहाँ से। अभी हम 75 मिनट के चार्ट पर गए, तो 75 मिनट में तो मुझे कोई सप्लाई जोन अच्छा नहीं दिख रहा। 25 मिनट में ये कह सकते हैं हम, ये वाला। हाँ, और
मैं बैंक निफ्टी में एक और चीज बताता हूँ आपको। ये देखिए, ये जो कल का हॉल्ट था बैंक निफ्टी में, आखिरी 10 मिनट की कैंडल पे जाए तो ये देखिए, एग्जैक्ट वहीं से आज बैंक निफ्टी भी रिवर्स हो गया। देख रहे हैं आप, ये जो हॉल्ट है यहीं से आज बैंक निफ्टी रिवर्स हो गया। तो आप यहाँ पर भी अपनी शॉर्ट साइड पे पोजीशन बना सकते थे। तो अभी हम इसे डिलीट कर देते हैं। अभी हम आज का देखते हैं। आज देखिए यहाँ पर 15 मिनट की रात में देखिए यहाँ पे हॉल्ट किया है बैंक निफ्टी ने। तो यहाँ पर एक ये सपोर्ट, ये एक हमने रेंज बना दी। 75 मिनट और 125 मिनट पे तो मुझे कोई खास सप्लाई जोन मिला नहीं, बट हाँ ये 25 मिनट का एक ही सप्लाई जोन है जो कि आज ही बना है। ये हमारा इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो ये हो गया हमारा 25 मिनट का सप्लाई जोन। तो अगर कल गैप अप हो या फ्लैट ओपन हो, बैंक निफ्टी ऊपर आता है तो इस 25 मिनट का जो सप्लाई जोन है यहाँ से फॉल हो सकता है। बट कंडीशन आपके लिए वही सेम रहेगी, अगर आपको यहाँ तक 2:1 मिलता है तो ही आप शॉर्ट ट्रेड लेंगे, वरना नहीं लेंगे। ठीक है, तो ये तो कोई दोस्तों गैप अप की बात। अब हम गैप डाउन की बात कर लेते हैं। गैप डाउन की बात कर लेते हैं। अगर गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन होने के बाद सीधा फॉल हो रहा है तो नो ट्रेड। गैप डाउन ओपन होने के बाद अगर पुल बैक करके मार्केट इस रेंज में आ जाए और फिर इस रेंज से फॉल हो तो हम शॉर्ट ट्रेड प्लान करेंगे। और एक और चीज़, इस वाली कंडीशन में गैप डाउन होने के बाद अगर सीधा फॉल हो रहा है तो कोई ट्रेड नहीं लेंगे। बट अगर मार्केट में पुल बैक आ रहा है और फिर फॉल हो रहा है तो आप प्राइस एक्शन से ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, सीधा फॉल ही होता जा रहा है तो कोई ट्रेड नहीं लेंगे। बट गैप डाउन होने के बाद पुल बैक आ रहे हैं छोटे छोटे, तो आप प्राइस एक्शन बेस्ड बैंक निफ्टी में शॉर्ट ट्रेड ले सकते हैं 2:1 टारगेट के लिए। आई होप आपको दोनों की एनालिसिस समझ में आई होगी। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू।